नेटफ्लिक्स पे या कोई भी वेबसाइट, कोई भी एप्लीकेशन पे जहाँ पे मूवीज़ वगैरह चलती रहती हैं, वहाँ पे आपने एक चीज़ ज़रूर देखा होगा इस कहानी के बारे में, जो कि हर जगह एक नए वॉलपेपर पे आ जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनाबेल डॉल की, जो कि कोई फिक्सन नहीं है, ये एक बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है। ठीक है, तो आज मैं उसका स्टोरी आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो होता ये है कि एक घर में दो लड़कियां रहती हैं, टीनेजर्स रहती हैं। उनका नाम रहता है एक डोना, एक एंजी। तो डोना को एक गिफ्ट मिलता है, डॉल। तो उस डॉल को देखकर वो खुश हो जाती है और सोचती है कि उस डॉल को अपने रूम में रखेगी। लेकिन जब दिन बीतते रहते हैं तब वो नोटिस करती है, मतलब एंजी नोटिस करती है, डोना ने। डोना तो उसको बगल में लेके सोती है। एंजी नोटिस करती है कि वो जो डॉल है वो कभी नीचे गिरी पड़ी है, कभी डोना के बगल में सोई हुई है, और कभी कॉरिडोर के पास है, और कभी अलमीरा के ऊपर है। ऐसा होता था, लेकिन इसे वो दोनों लड़कियां नॉर्मल समझती हैं। एक दिन ऐसा होता है कि डोना के पास एंजी जाती है और यही बात उससे बताती है कि तुम इसे हर जगह फेंक के क्यों रखती हो। तब ये सुनकर डोना शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो बोलती है कि मैं तो इसके साथ खेलने के बाद इसको एक सेपरेट जगह पर रख देती हूँ, फिर मुझे नहीं पता है कि ये तुम क्या बोल रही हो। लेकिन तभी एंजी बोलती है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे पहले उठती हूँ, तो मुझे पता होगा ना कि क्या हो रहा है। इस बात को दोनों लोग इग्नोर कर देते हैं। चलो ठीक है, कुछ वहम हुआ होगा, वहम के नाते हुआ होगा, इसलिए एंजी को ऐसा फील हो रहा है। लेकिन कुछ दिन और बीतता है। उसके बाद अचानक से रात में डोना के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि डोना का ही था। फिर एंजी उठकर डोना के रूम में जाती है और डोना को देखती है एक डरे हुए चेहरे के साथ और शॉक्ड चेहरे के साथ। और उस चेहरे को लेकर डोना उस डॉल को देखती है और वो डॉल एक चेयर पे बैठी रहती है। डोना बोलती है कि मैंने इसको मूव करते हुए देखा, और कई बार तो मैंने इसका पैर हिलते हुए भी देखा है। इसके बाद बात सीरियस हो जाती है। दोनों लोग को इतना तो लग जाता है ये कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, इस डॉल के अंदर कुछ तो है, कोई आत्मा है, क्या कुछ भी हो सकता है। फिर वो दोनों सोचते हैं कि चलो इसको पास के फादर को दिखाना है। उन दोनों में से एक लड़की बोलती है कि मेरा परिचय एक फादर से है, उनके पास चलते हैं। और जब फादर आते हैं तो वो अपनी कार में उस डॉल को रख कर चर्च चले जाते हैं। लेकिन अचानक से रास्ते में ब्रेक फेल हो जाता है, और सुबह जब डोना की आंखें खुलती हैं, फिर वो डॉल उसी चेयर पे बैठी होती है जो पहले बैठी हुई थी। उसके बाद क्या होता है, एक और फादर आते हैं जिनको आपने कंजरिंग यूनिवर्स मूवी में देखा ही होगा। तो उनके रूम में घुसते ही उन्हें फील हो जाता है यहाँ कुछ तो है, नेगेटिव एनर्जी। लेकिन उसके बाद से फादर ये बोलते हैं इस डॉल में कोई बच्ची की आत्मा नहीं है, जैसा कि उन लोगों को पहले पता चला था कि इसमें कोई बच्ची की आत्मा है। और वो इनसे ये कह रही है कि मुझे बस रहने दो, कोई भी जगह दे दो, मैं वहाँ पे रहूँगी, आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। लेकिन ये फादर का कहना था ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें कोई बच्ची की सोल नहीं है। देयर इज ए सोल ऑफ डेविल इन दिस डॉल, जो कि किसी की भी सांसें रोकने के लिए काफ़ी है। उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद से डोना और एंजी सोचती हैं इस डॉल को घर से बाहर ही ले जाना ठीक होगा उनके लिए। तो वो डिसाइड करती हैं कि चलो इस डॉल को किसी म्यूज़ियम में या कहीं रख आते हैं। और प्रेजेंट टाइम में वो डॉल अमेरिका के एक म्यूज़ियम में है, क्योंकि फादर ने बताया था कि इसे एक शील्ड में रखना पड़ेगा, एक शीशे के शील्ड में, जहाँ से वो कुछ कर नहीं सकती है, कुछ तंत्र मंत्र करके। और वैसे ही अमेरिका के म्यूज़ियम में ये डॉल रखी हुई है आज भी। ये डॉल बताऊं आपको, ये डॉल कई लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन से गुजारी है, और कई लोगों की जान भी ली है, कई लोगों को बीमार भी किया है, जो इसके बारे में बुरा भला कहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ अपने मालिक को, महादेव को। मुझे पता है मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये थी आज की ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में बताओ कि आपको कैसा लगा, आप किस टाइम पे इस वीडियो को देख रहे हो। और एक्चुअल में ये मूवी की डॉल जो है थोड़ा डरावना लगती है, और ये रियल वाली डॉल थोड़ा क्यूट लगती है, लेकिन स्टोरी ऐसी ही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।